नमस्ते, मैं हूँ रीना और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल फिट रीना में। तो आज जो हमारा वीडियो है वो है 10 मिनट का क्विक योगा सेशन। आजकल की ये इस भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल, भागदौड़ वाली ज़िंदगी में बहुत मुश्किल हो जाता है अपने लिए समय निकालना, बट आपके लिए समय निकालना उतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए बाकी सब सारे काम करना, क्योंकि फिट रहना और सुरक्षित रहना आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फिज़िकली फिट हैं तो आप मेंटली फिट हैं। तो अपने फिज़िकल और मेंटल वेलबींग का ध्यान रखने के लिए आप सबसे एक अच्छा उपाय है कि आप मॉर्निंग में कम से कम 1 घंटा नहीं तो 30 मिनट के लिए आप अपने लिए समय निकाल लें। बट हो सकता है कि कभी कभी आपको हो सकता है कि 30 मिनट का समय मिले, कभी कभी हो सकता है आपको एक घंटे का टाइम निकाल सकें, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ 10 मिनट का ही समय होता है। तो क्या कर सकते हैं कि उस 10-15 मिनट में भी आपको कभी भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने योगा सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज जो हमारा वीडियो है वो 10 मिनट के लिए ही है कि इस 10 मिनट में आप क्या क्या आसन कर सकते हैं जिससे आपको कम से कम आप रेगुलरली अपने आप को फिट रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं और अपने आप को कई तरह के रोगों से मुक्त रख सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से आसन आपको करने चाहिए इस 10 मिनट के सेशन में। तो सबसे पहले जो है वो आप शुरुआत कर सकते हैं वज्रासन से। वज्रासन जो है वो एक है तो बहुत ही सिंपल आसन, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसा आसन है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है। और इस आसन के और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं। तो चलिए पहले वज्रासन कैसे करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप मैट पर अपने दोनों पैरों को इस तरह से, आपको पीछे के पैर कैसे करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पीछे जो है आपको इस तरह से आपका जो पैर है आप ऐसे ऐसे करके बैठ जाइए अपने घुटनों पे। फिर आपका जो इस पैर का है, आपके दाएं पैर का जो अंगूठा है उसको बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर लगाना है, ठीक है, ऐसे। और आपका जो हिप है, आप जो बट है वो आपका इस तरीके से होगा। इस पर आप इन दोनों की इसके गैप में आपको बैठना है ऐसे सुरक्षित। अगर आपके नी में पेन हो रहा है, अगर आपको हो सकता है कि शुरुआत में जिन लोगों को बैठने में प्रॉब्लम हो रही है वो ये क्या कर सकते हैं, इसके जो नीचे है यहाँ पे कुछ कपड़ा नहीं तो टॉवल वगैरह फोल्ड करके यहाँ पे रख सकते हैं, तो उनको काफ़ी आराम मिलेगा। मैंने अपने पहले की भी वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो आप वज्रासन की स्थिति में ऐसे बैठ जाइए। आपके जो दोनों हाथ होंगे, दोनों हाथ का पाम जो होगा वो आपके थाइस के ऊपर होगा ऐसे। एंड आपका जो बैक होगा, आपका पोस्चर, उसे करेक्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेस्ट आगे की तरफ, कंधे पीछे की तरफ। कंधे जो है वो सीध में होने चाहिए, आपके नाक, गर्दन और कंधे ये सीध में होने चाहिए। स्पाइन को सीधा रखिए, चेस्ट को आगे रखिए इस तरीके से। मैं बॉडी पोस्चर को करेक्ट करने के लिए भी मेरा एक वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं कि आप अगर आपका पोस्चर करेक्ट नहीं है तो उसे करेक्ट कैसे करें, क्योंकि योगासन में, आसन में आपको पोस्चर करेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम इस तरीके से करते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है इसमें करेंगे कि हम अपने इनहेल करेंगे, स्लोली इनहेल करेंगे, स्लोली एक्सहेल करेंगे। ब्रीदिंग जो है हमारा डीप होगा, डीप ब्रीदिंग आप करेंगे, इनहेल एक्सहेल। और हाँ, ये सारे आसन जो हैं आप मॉर्निंग में कम से कम कोशिश कीजिए, क्योंकि मॉर्निंग का वातावरण शांत होता है और योगा के लिए शांत वातावरण बहुत ही परफेक्ट होता है। एक क्लाइमेट जो होता है, एक आसपास का एनवायरनमेंट जो होता है वो काफ़ी काम होना चाहिए, क्योंकि आप जिम वगैरह तो कर सकते हैं आप म्यूज़िक में, लाउड म्यूज़िक में या फिर किसी तरह के एनवायरनमेंट में, बट आपको योगा जो है वो हमेशा शांत वातावरण में करना चाहिए, क्योंकि ये आपके फिजिकली, मेंटली आपको स्ट्रेस से भी रिलीफ देता है बहुत ही ज़्यादा। एक जो होता है ना, स्ट्रेस बस्टर है आपके लिए। तो हम इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे। पोस्चर आपका करेक्ट होना चाहिए। ये जो आसन है आप कम से कम 2-3 बार रिपीट कीजिए, नहीं तो ये जो एक बार अगर रहते हैं तो कम से कम 1 मिनट तक इस पोजिशन पे आप स्थिर रहिए।
ये आसन जो है, अगर आपको डाइजेशन इशू है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, गैस होता है, आपको खाना पचने में प्रॉब्लम होता है, तो आप ये आसन करते हैं। और ये एक ऐसा सिंगल आसन है जो आप सुबह या फिर शाम खाली पेट में भी कर सकते हैं और खाना खाने के जस्ट बाद भी कर सकते हैं। आप खाना खाने के जस्ट बाद भी आप इस पोजिशन में वज्रासन मुद्रा में बैठकर नॉर्मली सांस इन कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं, एक्सहेल कर सकते हैं। तो इस मुद्रा में बैठेंगे तो आपकी ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा उपयुक्त आसन है। अब चलिए ये हमारा हो गया वज्रासन। अब जो दूसरा आसन करेंगे वो है मंडूकासन। मंडूकासन कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं। मंडूकासन में आपको नॉर्मली आपको वज्रासन की स्थिति में बैठ जाना है। सिंपली जैसा आपने देखा है, मेरे पैर का पोस्चर वैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। आपकी जो पीठ है, आपकी बॉडी का पोस्चर वो करेक्ट होना चाहिए। और आप अपने दोनों मुट्ठी को बांध सकते हैं, नहीं तो अगर मुट्ठी नहीं बांध सकते तो सिर्फ ऐसे भी रख सकते हैं। और आपका जो स्टमक है यहाँ पे नीचे आपके नाभि के पास, नाभि के इधर नीचे आप जो है या तो मुट्ठी बांध कर ऐसे पकड़ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप चाहें तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके नाभि जहाँ है, नेवल है, उसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पे नाभि के आसपास, नाभि के ही पास आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं, ठीक है। और मैं मुट्ठी बनाकर कर रही हूँ, तो ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। और आपको आगे की तरफ आपको ऐसे सांस लेते हुए आपको नीचे की तरफ जाना है और सामने देखना है। कुछ सेकंड्स इस पोजीशन में होल्ड कीजिए। एंड वापस एक्सहेल करते हुए, सांस छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन। आप चाहे तो इसको फिर से रिपीट कर सकते हैं। आप 2-3 बार कम से कम इसको कीजिए। वापस एक्सहेल करते हुए इसे वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में। ये हो गया आपका मंडूकासन। मंडूकासन में भी आपके कोर स्ट्रेंथ को मजबूत करता है। ये आपके मंडूकासन भी जो है वो आपके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका डाइजेशन अगर खराब तो आप मंडूकासन आसन कर सकते हैं। फिर अगर आपको डायबिटीज़ का इशू है, अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर कंट्रोल करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा इफेक्टिव आसन है। तो अगर आपको अपना शुगर कंट्रोल करना है तो आप इस आसन को रेगुलरली कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके थाइस के लिए भी बहुत ही अच्छा इफेक्टिव आसन है, आपके पूरी बॉडी के लिए, आपका इवन इनफैक्ट अगर आप वेट लॉस करना चाहें, बेली फैट को कम करना चाहें तो उसके लिए भी ये आसन बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। तो ये हो गया हमारा मंडूकासन। अब जो हम नेक्स्ट आसन करेंगे वो है बाल आसन। अब बाल आसन कैसे करते हैं? बाल आसन में भी आपको क्या करना है, आपको वज्रासन में भी बैठना है, ठीक है। आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। अब बाल आसन में आपको क्या करना है कि आपका जो फोरहेड है वो यहाँ पे जमीन में टच होना चाहिए। तो आप अपने हाथ को साइड में भी कर सकते हैं, नहीं तो पीछे भी कर सकते हैं। बाल आसन करने के 2-3 तरीके हैं। अपने हाथ को या तो आप पीछे रखिए, साइड में रखिए, नहीं तो आगे की तरफ रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं हाथ को पीछे रख के बता रही हूँ। तो जस्ट सांस लेते हुए आपको नीचे जाना है, हाथों को ऐसे साइड में रिलैक्स रहिए अपने को कुछ सेकंड्स के लिए। इसी पोजीशन में आप रहेंगे। अगर आप 30 सेकंड से ऊपर बढ़ाते हैं तो आप नॉर्मल सांस ब्रीद इन ब्रीद आउट भी कर सकते हैं। आपको सांस को रोक कर रखने की जरूरत नहीं। फिर एक्सहेल करते हुए वापस जाते हैं। बाल आसन करने का एक और तरीका है कि आप ये दोनों जो पैर वज्रासन में ये टच है आपका, इसको थोड़ा सा बीच में गैप भी रख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप गैप रखेंगे, पैर में भी थोड़ा सा ये गैप रहेगा और इसके ऊपर आप बैठे हुए हैं और आप अपने हाथ को, आप अपने आप को आगे की ओर पुश करते हुए, सांस लेते हुए और यहाँ पे जमीन पर टच करते हैं। फिर वापस एक्सहेल करते हुए निकल जाएंगे।
दूसरा है कि आप अपने हाथों को आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। जैसे मैं वज्रासन में कर रही हूँ बालासन, आप आगे की तरफ अपना सर जो है फोरहेड यहाँ पर टच करेंगे और अपने हाथों को आगे की तरफ खोलना है। कुछ सेकेंड्स के लिए आपको इसी पोजीशन पे रहना है। एंड फिर इसको एक्सहेल करते हुए वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना है। ये बालासन भी जो है वो आपके बहुत ही इफेक्टिव है आपके कोर के लिए, आपको स्ट्रेस बस्टर है ये एक तरह का। अगर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है तो उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा, आपको स्ट्रेस रिलीफ मिलेगा ये आसन करने से। फिर ये आपके हेयर लॉस, अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है तो उसको भी कंट्रोल करता है बालासन। तो ये आसन भी आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही उपयुक्त है। ये आपके बेली फैट के लिए भी बहुत ही उपयुक्त आसन है, तो इस आसन को आप कीजिएगा। ये हो गया हमारा। हम नेक्स्ट आसन करने वाले हैं वो है पश्चिमोत्तानासन। अब देखिए कि हम पश्चिमोत्तानासन कैसे करते हैं। पश्चिमोत्तानासन में आप अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला देंगे, ठीक है। अब अपने आप को अपने हाथ से ये दोनों अंगूठे को यहाँ पे इसको पकड़ना है। अगर आप चाहें तो अगर आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं और आपकी रेगुलर प्रैक्टिस है तो आप चाहें तो इसको नीचे की तरफ भी कर सकते हैं और इसको फिर हम धीरे धीरे ऊपर की ओर आएंगे। ये जो है शुरुआत में हो सकता है कि आप अपने पैरों को टच ना कर पाए, या फिर हो सकता है आपकी फोरहेड जो है वो यहाँ पे पैर में नहीं टच कर पाए। तो जितना हो रहा है शुरुआत में आप उतना ही करेंगे, बहुत ही इजी वे में करेंगे। शुरू में आपको जितना फ्लेक्सिबल हो रहा है आप उतना ही कोशिश कीजिए। नहीं टच हो रहा है आपका फोरहेड, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे होगा, बट ज़बरदस्ती फोर्सली नहीं करना है, क्योंकि फोर्सली करेंगे तो इंजरीज होने के चांसेस हैं। तो आपको बहुत ही स्लो करना है, ठीक है। फिर से इसको एक बार हम रिपीट करेंगे। इनहेल करते हुए आपको आगे की ओर जाना है, एक्सहेल करते हुए आपको वापस आना है। ये हो गया आपका पश्चिमोत्तानासन। अब जो है अपने इस 10 मिनट के क्विक योगा सेशन में जो इम्पॉर्टेंट आसन है वो है सेतु बंध आसन और पवन मुक्त आसन। तो चलिए सबसे पहले हम सेतु बंध आसन करते हैं। आप ऐसे पीठ के बल आपको लेट जाना है, आप जो है पीठ के बल आपको लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए अपने हिप के पास लेके आना है। फिर अपने दोनों हाथों को आप इस हाथ से इस पैर को पकड़िएगा, इस पैर के एंकल को आप पकड़ सकते हैं और इस हाथ से आपको इस पैर के एंकल को पकड़ना है। फिर अपने बट को धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर की ओर इसको पुश करना है, इस तरीके से। ये जो है सेतु बंधासन आपकी, अगर आपको बैक पेन का इश्यू है तो आप बैक पेन में इस आसन को कर सकते हैं। इससे आपको बैक पेन में रिलीफ मिलेगा। और दूसरा ये आसन जो है, आपको अगर थायराइड का प्रॉब्लम है तो आप इस थायराइड में भी इसको कर सकते हैं। ये आपके थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है और इवन आपके थायराइड ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करता है और आपका जो हार्मोनल सिक्रेशन है उसको ठीक करता है। ये आपके थायराइड में भी काफ़ी इफेक्टिव है। जिनको थायराइड का इश्यू है वो भी ये आसन कर सकते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो फिर एक्सहेल करते हुए वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। अब फिर से हम क्या करेंगे, अपने हाथों को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे एंड वापस से अगेन से अपने हाथों से दोनों पैरों के एंकल को पकड़ना है और सांस लेते हुए अपने बॉडी को, हिप को ऊपर की तरफ पुश करना। और जो है आपका बैक जो है काफी सीधा रहेगा। इसमें पोस्चर पे पूरा ध्यान दीजिएगा।
कुछ सेकंड्स के लिए आपको इसमें होल्ड करके रखिए इस पोजीशन पे। कोशिश कीजिए कम से कम मिनिमम 20-30 सेकंड्स तो होल्ड करके जरूर रखिए कोई भी आसन में, तभी वो आपको फायदा पहुंचा सकता है। फिर उसको एक्सहेल करते हुए वापस अपने नॉर्मल एंड पाँव को फैला लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है तो रेस्ट करने का सबसे अच्छा जो माध्यम है वो है आप शवासन में आ जाइए। शवासन में आप अपने दोनों पैरों को फ्री छोड़ दीजिए, दोनों हाथों को फ्री छोड़ दीजिए और जो है आपका पूरा जो कंसंट्रेशन होगा वो सिर्फ आपकी सांसों पे होगा, ब्रीदिंग पे होगा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, स्लोली, नॉर्मली। इसमें आपको नॉर्मल ब्रीद इन, ब्रीद आउट करना है, ठीक है। तो अगर आप टायर्ड हो गए हैं तो आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए योगा में, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो है नेक्स्ट हम करेंगे आसन वो है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में क्या करना है आपको, जो दोनों पैर है आपको ऊपर की तरफ इसको ऐसे उठाते हुए और अपने चेस्ट की तरफ आपको इसको प्रेस करना है और आपका जो गर्दन है वो ऊपर उठाते हुए आपको और अपने फोरहेड को यहाँ पे टच करना है। और ये वो लोग जिनको सर्वाइकल इशू है, जिनको बैक पेन का इशू है, वो अपने इस गर्दन को नीचे ना उठा, ऊपर ना उठाकर वो सिंपली बस ऐसे करके रख सकते हैं। इस अवस्था में वो ऊपर उठाएंगे तो उनका बैक पेन बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से करना है। कुछ सेकंड्स इस पोजीशन में होल्ड कीजिए एंड देन वापस नॉर्मली अपनी पोजीशन। पवन मुक्तासन वो लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसन है। पवन मुक्तासन उन लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है जिनको गैस का प्रॉब्लम होता है। तो ये गैस रिलीज करने के लिए भी बहुत ही अच्छा उपयुक्त आसन है। अगर आपको पेट में गैस बन रहा है तो वो आपका जो है गैस फॉर्मेशन में, गैस रिलीज करने में ये हेल्प करता है। फिर से आपको अगर रेस्ट करना है तो शवासन की मुद्रा में आ जाइए। अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए, रेस्ट कीजिए। इसको जो है आप कम से कम 2-3 बार रिपीट कीजिए। तो इस पवन मुक्तासन को भी आप 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये आपका जो कहते हैं ना पवन मुक्तासन, नाम से ही होता है कि पवन को मुक्त करने वाला आसन। मतलब अगर आपके पेट में गैस बन रहा है तो उस गैस को रिलीज करने में ये हेल्पफुल होता है। तो उन लोगों को जिनको गैस बनता है उनको ये आसन जरूर करना चाहिए, पवन मुक्तासन। और ये सारे आसन जो है आपको खाली पेट में करना है। मॉर्निंग करेंगे तो ये सबसे आपका बेहतर समय होगा। और लास्ट में अगर आप चाहें तो ये 10 मिनट का क्विक सेशन कर सकते हैं। और क्विक सेशन को अगर आप एंड करना चाहें तो आप एक करना है, जस्ट आपको सुखासन की स्थिति में बैठ जाना है। अगर आपको पद्मासन में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो पद्मासन की स्थिति में बैठ जाइए, और अगर नहीं कंफर्टेबल है तो जस्ट आप सुखासन की स्थिति में बैठ जाइए जैसा हमने पहले बैठा हुआ था। और आप अपने आप को जस्ट ये ध्यान मुद्रा में, ये ज्ञान मुद्रा में आपको बैठना है, ठीक है। और आपको एक हाथ से चाहे तो इसको अपने इस दाएं नासिका को बंद करते हुए आप बाएं नासिका से इनहेल कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, और फिर उसको बाएं नासिका को बंद करके और एक्सहेल जो करना है वो दाएं नासिका से करना है। दाएं नाक से आपको एक्सहेल करना है, सांस को छोड़ना है। फिर जिस अपने नासिका से आपने सांस को छोड़ा है उसी नासिका से आपको सांस लेना है एंड दूसरा तब तक क्लोज रहेगा। एंड फिर उसको लेने के बाद होल्ड करना है एंड इसको क्लोज करना है एंड देन एक्सहेल करना है जो दूसरे नासिका से। तो चलिए ये कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसको बंद किया,
इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप ये आपके बॉडी के गर्मी और उष्णता और ठंड को दोनों को कंट्रोल करता है। अगर ये गर्म है तो इसको ठंडा रखेगा, ठंडा है तो गर्म रखेगा। तो इस वजह से आपको लास्ट में क्या कीजिए, आप एक कपालभाति ज़रूर कीजिएगा 1 मिनट का। तो इसमें क्या होगा कि आपका थोड़ा सा आप रिलैक्स होइएगा, आपकी बॉडी कूल डाउन होगी और फिर ये आपका 10 मिनट का सेशन कंप्लीट हो गया। मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, इसलिए टाइम थोड़ा सा 10 मिनट, लेकिन अगर आप करते हैं तो ये 10-15 मिनट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करने वाला है। तो आप अपने क्विक योगा सेशन को भी कंटिन्यू कर सकते हैं बीच बीच में। अगर आपके पास समय कम है तो आप अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, आपको फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हर चीज़, अपने रोगों से मुक्त रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप अपने वर्क पे, अपने काम पे कंसंट्रेट कर पाएंगे, आप प्रोडक्टिव हो पाएंगे और हमेशा आपको मेंटली जो है आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे। वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सब चीज़ें पॉसिबल है अगर आप सुबह में या फिर शाम में अपने आप को समय देते हैं योगा करने के लिए। तो चलिए आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए और स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच। Thank you for watching. Please subscribe to my channel and don't forget to click on the bell icon.